हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और चलिए आज हम इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल के लिए जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसका क्वेश्चन करवाने वाले हैं। नंबर सिस्टम का बहुत ही शानदार ट्रिक बताएंगे इस वीडियो में, जो देखने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड में हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। और आज के बाद इस टाइप के सारे क्वेश्चन एक भी पेपर में नहीं छूटेंगे और 100% सही बना करके आइएगा। ठीक है, ये 100% गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, भागिएगा नहीं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है, हर सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड में। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लीजिए ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं धमाकेदार क्लास फटाफट से। आज का पहला क्वेश्चन है 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8। ठीक है, लगातार सब संख्या दिया हुआ है। अब देखिए इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, खतरनाक तरीका बताएंगे, बोले है ना, सिर्फ 2 सेकेंड लगेगा सवाल को बनाने में, सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए यहाँ सबसे पहले चीज देखिए, इसमें इस दोनों के बीच अंतर कितना, डिफरेंस 1 का है। इसमें भी देखिए अंतर डिफरेंस 1 का है। मतलब सभी में क्या है, अंतर जो है समान है, यानी डिफरेंस सब का 1 है, अंतर 1। ठीक है, इसके लिए गजब का तरीका ये है, 1/, में फर्स्ट टर्म, ठीक है, माइनस 1/, में लास्ट टर्म, ठीक है, और बट्टा में डिफरेंस यानी कि जो अंतर है। ठीक है, अब देखिए सवाल सिर्फ 2 सेकेंड लगेगा, मौखिक कर सकते हैं। ठीक है, बस एक सवाल को सीख लीजिए। देखिए 1/3 पहला टर्म यही है ना। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म लिखेंगे 1/3 माइनस लास्ट टर्म 1/, में 8। अब बट्टा डिफरेंस, सबका डिफरेंस 1 है तो 1 रख दिए। क्लियर है, अब हो गया। देखिए सवाल सॉल्व है। 8 3 कैसे हम लेंगे, 24 हो जाएगा। क्लियर, 3 से भाग लगाएंगे 8, 3 इधर कितना आ गया, 5/24। बात आ गया समझ में। ठीक है, देखिए जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, पहला टर्म और माइनस लास्ट का टर्म, अब बट्टा में जो डिफरेंस यानी अंतर होगा वो अंतर से भाग लगा देंगे। बात आ गया समझ में। देखिए इसमें पहला टर्म ये था, ठीक है, 1/3 ले लिए, और लास्ट में ये टर्म है, ठीक है, 1/8। तो दोनों को घटा लिया, सभी में देखिए अंतर सेम है, अंतर 1 का है ना, 1 से भाग लगा दी, डायरेक्ट सेकेंडों में उत्तर आ गया कितना, 5/24 उत्तर आ गया। क्लियर, सिर्फ 2 सेकेंड लगेगा सवाल को सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56। ठीक है, अब इसको पूरा सॉल्व करने नहीं लग जाना है। ठीक है, सेकेंड में बनाना, सिर्फ 2 सेकेंड लगना चाहिए। देखिए इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 20 को 4 × 5 लिख सकते हैं। 30 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 6। क्लियर है, 42 को लिख सकते हैं 6 × 7, और 56 को क्या लिख सकते हैं, 7 × 8। हो गया ना। अब देखिए सभी में डिफरेंस क्या है, समान है, सभी में डिफरेंस 1 का आ रहा है। क्लियर है, तो वही तरीका लगाएंगे, पहला टर्म में से लास्ट टर्म, अब बट्टा में डिफरेंस। तो देखिए सबसे पहला टर्म क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस लास्ट का टर्म 1/8, और डिफरेंस अंतर कितना का है, सभी में 1 का है, 1 से भाग लगा दीजिए, उत्तर तैयार है। ठीक है, देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का 8 हो जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे, 4 - 1 कितना आ गया, उत्तर 3/8 उत्तर आ गया। ठीक है, जब भी इस टाइप का सवाल दिख गया तो क्या करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, एलसीएम निकाल करके। ठीक है, 6 को 2 × 3, 12 को 3 × 4 ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तब देखिए डिफरेंस यानी अंतर सब में देखिए 1 का अंतर आ रहा है। ठीक है, क्या करेंगे, पहला टर्म में लेंगे तो पहला 1/2 ले लिए, अंतिम वाला तो 1/8। ठीक है, और अंतर से भाग लगा देना, डायरेक्ट उत्तर कितना आ गया, 3/8 आ गया। बात आ गया, आसानी से समझ में है ना, मजेदार तरीका, हर सवाल का जवाब सिर्फ 2 सेकेंड में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9, इसी प्रकार है। क्लियर है, तो देखिए इसके लिए अभी ये तरीका सिखाया है ना, क्या करेंगे, 1/, में फर्स्ट टर्म, ठीक है, माइनस 1/, में लास्ट टर्म, और बट्टा में डिफरेंस यानी कि अंतर। अब देखिए यहाँ सभी में अंतर कितना का आ रहा है, 2 का आ रहा है डिफरेंस। ठीक है, सब में 2 का अंतर है। ठीक है, क्या करेंगे, पहला टर्म को ले लेंगे यानी कि 1/, में 3 माइनस लास्ट टर्म को ले लेंगे। ठीक है, यानी 1/, में 15, और डिफरेंस कितना का है, 2 का, तो 2 से भाग लगा दीजिए। ठीक है, हो गया, उत्तर तैयार है आपका। एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, इधर भाग लगाएंगे 5 - 1, और बट्टा में 2 है, यानी कि कितना हो जाएगा, 4/15 × 2, 2 से ये कट गया,
2/15 आपका उत्तर आ गया। बात आ गया आसानी से समझ में, ठीक है। क्या करेंगे, 1/, में फर्स्ट टर्म माइनस का 1/, लास्ट टर्म, अब बट्टा में डिफरेंस, ठीक है। 2 का डिफरेंस रहे, 3 का डिफरेंस रहे, 1 का डिफरेंस रहे, फिर भी आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। देखिए पहला टर्म क्या ले लिए, 1/, में 3, लास्ट का 1/, में 15, और यहाँ अंतर जो है सभी में 2 का अंतर है, डिफरेंस, ठीक है। 2 से भाग लगा दिए, कितना आ गया, 2/15 आ गया आसानी से। बात आ गया समझ में। अब इस टाइप के क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो आप बिना देरी किए हुए सेकेंडों में सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं सेकेंडों में, ठीक है। पूरा इसको भी जोड़ घटाव नहीं करना है, नीचे से ऊपर तक जोड़ते हुए नहीं जाना है, ठीक है। सिर्फ एक लाइन में उत्तर आएगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे देखिए क्या है, 4/5 लिखा हुआ है ना, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, 4 और 5 को, ठीक है, ज्यों का त्यों लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से कितना, 1 है, ठीक है, 1 हो गया, 2, 3 और 4, 4 को 1 है ना, 4 को स्थान बनाने, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखिए 1 है तो 5 है, इसको 4 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है। अब इस 9 को 5 में जोड़ देंगे, ठीक है, 14 हो जाएगा। फिर इस 14 को 9 में जोड़ देंगे, ठीक है, 23 हो जाएगा। फिर 23 को 14 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। और आपको लिखना है पीछे से, ठीक है, यानी कि 37/23, यही उत्तर हो गया, ठीक है। क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लास्ट वाला जो टर्म दिया हुआ 4/5, इसको ज्यों का त्यों लिख लिए, ठीक है। अब देखना है क्या, 1, 2, 3 और 4, 4 को 1 था ना, 4 को स्थान बना लिए। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना है, देखिए 5 को 4 से जोड़ना है तो 9 हो जाएगा। फिर इस 9 को 5 से जोड़ दीजिए, 14 हो जाएगा। फिर इस 14 को 9 से जोड़ दीजिए तो 23 हो जाएगा। 23 को 14 से जोड़ेंगे फिर 37 हो जाएगा। अंतिम से लिख देना है, ठीक है। तो 37/23 उत्तर हो गया। अब कहिएगा 1 नहीं रहेगा तब, तो अगला क्वेश्चन वही है, देख लेते हैं। 1 अगर नहीं रहेगा, दूसरा संख्या दे दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सभी में यही तरीका अपनाएंगे और आंसर सेकेंडों में पाएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए, ठीक है। इसमें भी वही काम करेंगे, ठीक है। सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ, 2/3 है ना, तो 2/3 को ज्यों का त्यों लिख लेना है। क्लियर है। उसके बाद देखिए क्या वो संख्या, 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 गो संख्या, 4 गो संख्या, 1, 2, 3 और 4। क्लियर हो गया। अब देखिए 2 है, ठीक है, उसके बाद 3 है, 1 है और 2 है। कुछ नहीं करना है, देखिए ऊपर वाला में क्या करेंगे, गुना कर लेंगे और बगल वाला में जोड़ देना है। तो 3 को 2 से गुना करेंगे, 6 हो गया, और 6 में 2 जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगा। क्लियर है। अब फिर इस 8 को 3 से गुना करेंगे और बगल वाला में जोड़ेंगे, 8 तिरिक 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर इस 27 को 1 से गुना करेंगे और बगल वाला में जोड़ेंगे, 27 एकम 27 और 8 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। क्लियर है। फिर 35 को क्या करेंगे, इस 2 से गुना करेंगे और बगल वाला में जोड़ लेंगे, तो 35 को 2 से गुना करेंगे, 70 हो गया, 70 और इधर 27 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। क्लियर है। अब पीछे से लिख देना है, बस उत्तर आपका तैयार है, 97/35, यही उत्तर हो जाएगा। बात आया समझ में, ठीक है। क्या किया, सबसे लास्ट वाला 2/3 था ना, इसको ज्यों का त्यों लिख दिए। उसके बाद 4 गो संख्या, 1, 2, 3 और 4, 4 गो स्थान बना दिए, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए इस 3 को 2 से गुना करेंगे, अब बगल वाला में जोड़ लेंगे, ठीक है। एक वाला कंडीशन में क्या था, एक ही था तो सिर्फ जोड़ के काम चला लिए थे, ठीक है। देखिए 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा। फिर 8 को 3 से गुना करेंगे और 3 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 8 तिरिक 24 और 3 27। फिर 27 को 1 से गुना करेंगे, अब बगल वाला में जोड़ेंगे, 27 एकम 27 और 8 कितना हो गया, 35। क्लियर है। 35 को फिर 2 से गुना करेंगे, 70, उसमें 27 जोड़ेंगे, 97 हो गया, ठीक है। अब पीछे से लिख देना है, तो 97/35 आपका उत्तर हो जाएगा। बात आ गया समझ में। इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, नीचे से ऊपर तक जोड़ते हुए नहीं जाना है, ठीक है। अब इस टाइप के जितने भी सवाल पूछे जाएंगे, प्लस में रहे चाहे माइनस में, आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को भी पूरा सॉल्व नहीं करना है, पूरा इसको नहीं जोड़ना है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका बताते हैं। क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए 1 कितना बार है, 1 बार है, यहाँ 1 2 बार है, इसमें 1 3 बार है, इसमें 4 बार है, इसमें 5 बार है। बात आया समझ में। सबसे पहले क्या देखना इस टाइप के सवाल में, देखिए यहाँ पर 1 जो है 1 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, इसमें 4 बार और इसमें 5 बार है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहाँ यहाँ पे है ना, 5 बार 1 लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना है, सवाल को 1 से लेकर के 5 तक लिख देंगे, 1 2 3 4 और 5 हो गया। अब देखिए बट्टा वाला बच गया ना, तो 1/2 प्लस 1/2, आधा प्लस आधा 1 हो जाएगा,
एक और जोड़ देंगे, फिर आधा प्लस आधा एक हो जाएगा तो एक और जोड़ देंगे, और एगो आधा बच गया 1/2 हो जाएगा। बात आया समझ में? अब यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, अब इसको जोड़ लेंगे तो 47.1/2 उत्तर हो जाएगा। बात आया समझ में आसानी से? ठीक है, देखिए फिर से एक बार समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए एक यहाँ पर 1 बार है, इसमें 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, सबसे ज्यादा एक यहाँ पे है ना 5 बार, 1 से लेकर के 5 तक लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो भिन्न वाला दिया हुआ इसको जोड़ेंगे तो आधा प्लस आधा 1 हो जाएगा, एक और ऐड कर देंगे, फिर आधा प्लस आधा 1 हो जाएगा, एक और ऐड कर देंगे। ये बेचारा अकेले बच गया 1/2 तो 1/2 को ऐड कर देंगे और सबको जोड़ देंगे। बात आ गया आसानी से समझ में? इस टाइप के सवाल आप बना लीजिएगा आसानी से, पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस टाइप के क्वेश्चन को भी पूरा सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, गुना और जोड़ करने का। ठीक है, आसानी से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए नीचे में 3 गुना लिखा हुआ है, इसको जेव का तेव लिख लेंगे। क्लियर है? अब बगल में देखिए क्या गुना है, 3 गो, तो 3 गो जीरो चिपका देंगे। हो गया, उत्तर आपका तैयार है। और उसके बाद इस दोनों का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो घटा लेना है। ठीक है, 995 ये 999 है। ठीक है, यानी 4 घटा लीजिए, हो गया आपका उत्तर तैयार है। 10 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 9 9 8 9 और 9, आपका उत्तर तैयार है सेकेंडों में। पूरा सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाला टर्म को जो का त्यों लिख लेंगे। ठीक है, बगल में 3 गुना है तो 3 जीरो और रख देंगे। क्लियर है? इस दोनों का अंतर देखिए कितना का है, 4 का, तो बस 4 घटा लेना है, डायरेक्ट आपका उत्तर आ जाएगा सेकेंडों में। बात आ गया समझ में? ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। योगफल ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप के सवाल को पूरा जोड़ने नहीं लग जाना है। ठीक है, तरीका बताते हैं, आप सेकेंडों में उत्तर बना सकते हैं। ठीक है, पूरा जोड़ने का इसको जरूरत नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं 4 कितनी बार है। देखिए इसमें 4 जो है कितनी बार है, 4 बार है, इसमें 3 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार, यानी 4 जो है इसमें 4 बार लिखा हुआ है, इसमें 3 बार, इसमें 2 बार, इसमें 1 बार लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ करना ही नहीं। देखिए इसको गुना कर लेंगे, दोनों को 4 को 4 से गुना करेंगे, कितना होगा, 16 हो जाएगा, तो 16 का 6 लिख लेंगे। क्लियर है? अब बच गया है 1। ठीक है, इसको क्या करेंगे, फिर गुना करेंगे, 4 को 3 से गुना करेंगे 12, और 1 जो बचा हुआ था उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, 13 हो जाएगा, तो 13 का 3 लिख देंगे, और 1 बचा हुआ है। अब देखिए इसमें भी 2 से गुना कर देंगे, तो 4 और 2 को गुना करेंगे तो 8 हो गया, और 1 जो बचा हुआ था उसको लिख लेंगे, 9 हो गया। क्लियर है? 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। बात आ गया आसानी से समझ में? आपका उत्तर तैयार है। क्लियर है? क्या करेंगे इस टाइप के सवाल में, देखिए इसमें 4 जो है 4 बार लिखा हुआ है, इसमें 3 बार, इसमें 2 बार, और इसमें 1 बार लिखा हुआ है ना। कुछ नहीं करना है, देखिए 4 को 4 से गुना करेंगे 16, 16 का 6 लिख लेंगे, 1 बच गया। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे 4 को 3 से तब 12, और 1 जो बचा हुआ था वो जोड़ लेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 का 3 लिख लेंगे, 1 बच गया। फिर इसको गुना करेंगे 4 को 2 से 8 हो गया, और पीछे जो 1 बचा हुआ था उसको जोड़ लेंगे, 9 लिख देंगे। क्लियर है? अब देखिए इसको गुना करेंगे 4 को 1 से तो 4 ही हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो गया। क्लियर है? अब इसको पूरा लिख करके जोड़ने का जरूरत नहीं है, आप आसानी से इस तरीके से सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मजा आ गया ना आज का ट्रिक देख करके? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस टाइप के क्वेश्चन को भी पूरा सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देख लेते हैं 999 कितना बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 और 5, ये जो पूर्णांक लिखा हुआ है। ठीक है, 999 कितना बार है, टोटल 5 बार है ना। ठीक है, क्या करेंगे, 999 गुने 5 कर लेंगे। ठीक है, अब कहिएगा इसको गुना करने में भी बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 999 को आप 1000 लिख लेंगे, उसमें से 1 घटा करके। क्लियर है? और गुना में 5, अब देखिए 5 से गुना करेंगे तो 5000 हो गया, और उसमें से 5 घटा लीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 4995 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या किए, पूर्णांक जो लिखा हुआ 999, ठीक है, कितनी बार है, टोटल 5 बार है, तो 999 को 5 से गुना कर लिए, पता चलेगा कितना आ जाएगा, 4995 आ जाएगा। ठीक है, अब जो भिन्न वाला टर्म बच गया है, ठीक है, उस सब को एक साथ जोड़ लेंगे। तो देखिए भिन्न वाला टर्म कितना बचा हुआ, 1/2 प्लस 1/6, 1/12, 1/20 और प्लस में 1/30। तो इसको भी पूरा नहीं जोड़ना, पीछे तरीका भी बताया देखिए। ठीक है, 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 2 लिख सकते हैं। क्लियर है? 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 3 लिख सकते हैं। 12 को 3 गुना 4। ठीक है, 20 को लिख सकते हैं 4 गुना 5। ठीक है, और 30 को 5 गुना 6 लिख सकते हैं। क्लियर है? और पीछे बताया है ना, देखिए सभी में डिफरेंस अंतर कितना का, 1 का आ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहला टर्म और लास्ट टर्म को घटा के डिफरेंस से भाग लगाएंगे। पहला टर्म क्या हो जाएगा, 1/1 ही हो जाएगा। क्लियर? माइनस 1 बट्टा लास्ट का टर्म कितना है, 6 हो जाएगा। अब बट्टा में सभी का डिफरेंस 1 ही है,
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5/6 आ जाएगा। ठीक है, 5/6 यहाँ से निकल के आ गया। क्लियर है। इधर देखिए 4995, तो दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, 4995.5/6 यही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, बात आ गया आसानी से समझ में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सरल कीजिए, 0.3 पर रैकरिंग है, प्लस 0.5 पर रैकरिंग है, प्लस 0.7 पर रैकरिंग है। ठीक है, कुछ करना ही नहीं। देखिए ये जो 0.3 पर रैकरिंग है ना, 3 को ज्यों का त्यों लिख लेंगे। क्लियर है, और जिस संख्या पर रैकरिंग है उसके बदले में एगो 9 लिख देंगे नीचे में। क्लियर है, इसमें भी वही काम करेंगे, तो 5 को ज्यों का त्यों, एगो पर रैकरिंग है तो 9 लिख देंगे। क्लियर है, 7 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, एक संख्या पर रैकरिंग है इसके लिए 9 लिखेंगे। क्लियर है, अब हो गया, सॉल्व कर लीजिए। नीचे में 9 हो जाएगा, ऊपर में एलसीएम सभी का 9 हो जाएगा। क्लियर है, ऊपर वाला सबको जोड़ दीजिए, 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 और 7 कितना हो जाएगा, यानी 15/9 आ गया। ठीक है, 3 से भाग लगाएंगे, 3 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में, यानी उत्तर कितना आ गया 5/3, यही उत्तर हो गया। बात आ गया समझ में। रैकरिंग वाले सवाल को आप आसानी से ऐसे बना सकते हैं। क्लियर है, संख्या को ज्यों का त्यों लिख लेना है ऊपर में, और जिस संख्या पर रैकरिंग है उसके लिए बट्टा में 9 लिख देना है। क्लियर है, और जिस पर रैकरिंग नहीं रहेगा उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। क्लियर है, 0.4 और 2, 3 पर रैकरिंग लगा हुआ है। ठीक है, इसमें भी काम वही करना है, संख्या को ज्यों का त्यों लिख लीजिए। ठीक है, 423 लिख लीजिए। दूगो संख्या पर रैकरिंग लगा हुआ, एक संख्या पर नहीं लगा हुआ, तो जिस पर रैकरिंग नहीं है उसको घटा लेना है। क्लियर है, और बट्टा में अब ये बताएं जिस पर रैकरिंग रहता है उसके लिए 9 लिखना है। ठीक है, तो दूगो पर रैकरिंग है तो दूगो 9 लिख देंगे, और जिस पर नहीं रैकरिंग है उसके लिए वो 0 चिपका देंगे। कोई दिक्कत नहीं। आप 423 में से 4 घटाइएगा, कितना होगा 419, बट्टा में 990, यही उत्तर हो गया। बात आया समझ में। अब रैकरिंग से संबंधित क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है, देखिए संख्या को ज्यों का त्यों लिख लेना है। ठीक है, और जिस पर रैकरिंग नहीं है उसको घटा लिए, और रैकरिंग के लिए बताए थे दूगो संख्या पर है तो दूगो 9 लिखेंगे। क्लियर है, और जिस पर नहीं है उसके लिए 0 लिख देंगे। तो 423 में से 4 घटा लिए, कितना आ गया 419, और बट्टा में 990, यही उत्तर हो गया आपका। बात आ गया आसानी से समझ में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब इस टाइप के सारे सवाल आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, सबसे बड़ी संख्या खोजें। ठीक है, 2 का पावर 60 है, 3 का पावर 48, 4 का पावर 36 है, और 5 का पावर 24 है। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पावर लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, इसको छोटा कर देंगे। ठीक है, देखिए 12 से सभी पावर में भाग लगा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 5 हो जाएगा, 3 का पावर 4 हो जाएगा, 4 का पावर 3 हो जाएगा, और 5 का पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है, क्या बताएं, सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को छोटा कर लेंगे एकदम। ठीक है, तो देखिए 12 से भाग लगा दिए तो 5 बार में कट गया, 12 से इसमें भाग लगाए तो 4 हो गया, 12 से इसमें भाग लगाए तो 4 का पावर 3 हो गया, 5 का पावर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 का पावर 5 करेंगे, कितना हो जाएगा 32 होगा। क्लियर है, 3 का पावर 4 करेंगे तो 81 हो जाएगा, 4 का क्यूब करेंगे 64 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए सवाल में सबसे बड़ा संख्या खोजे, इस सब में से सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 81 हो जाएगा, यानी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा 81, यानी कि 3 का पावर 48, यही उत्तर हो जाएगा। बात आ गया आसानी से समझ में। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं सेकेंडों में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, और ये जो रेखा कोष्टक लगा हुआ है, इससे बहुत सारे दोस्तों को कंफ्यूजन होता है, और जिससे एग्जाम में क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं आसानी तरीके से। ठीक है, और चलिए अभी हम एकदम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, और आज के बाद से रेखा कोष्टक वाला जो सवाल आएगा पेपर में, एक भी गलत नहीं होगा। देखिए अगर हम लिखेंगे इसको -8 प्लस 9, ठीक है, इसका उत्तर क्या बताइएगा, बोल दीजिएगा तुरंत से। -8 और +9 एक हो जाएगा प्लस में। क्लियर है, लेकिन यहाँ देखिए -8 और +9, ठीक है, इस 8 और 9 पर रेखा कोष्टक लगा हुआ है। ठीक है, उसके आगे माइनस है। ठीक है, इसमें भी वही काम नहीं कर देना है, इसमें क्या करना है, रेखा कोष्टक किस पर है 8 और 9 पर, तो इस दोनों का प्लस का चिन्ह है ना, 8 और 9 जोड़ लेंगे 17 लिख देंगे, और ये जो माइनस आगे हम लगा हुआ है, अब माइनस हम भी लगा देंगे। बात आया ना समझ में, रेखा कोष्टक का क्या काम है, -8 + 9 लिखेंगे तो एक ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रेखा कोष्टक 8 और 9 पर लगा हुआ है, इसको ज्यों का त्यों काम करेंगे, 8 को 9 से जोड़ लेंगे, ठीक है, 17 हो जाएगा, आगे माइनस है तो हम भी माइनस रख देंगे। क्लियर, अब देखिए सवाल आसानी से बन जाएगा। तो 40 × 1/3, ठीक है, 15 और 11 को जोड़ लेंगे हो जाएगा 26, और यहाँ इसको 8 + 9 पर रेखा कोष्टक है तो ये हो जाएगा -17। क्लियर है, अब देखिए हो गया 40 × 1/3 और
गुना में ना हो जाएगा, क्लियर। तो 3 से भाग लगाएंगे 3 बार में, अब 40 को 3 से गुना कर दीजिए, 120 यही उत्तर हो जाएगा। बात आ गया समझ में। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, रेखा कोष्टक का मतलब समझ गए हैं क्या है, ठीक है। -8 + 9 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन रेखा कोष्टक लगा हुआ है तो इसको ज्यों का त्यों काम करेंगे, 8 9 को जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, आगे माइनस था तब माइनस लगाएंगे। बात आ गया समझ में आसानी से। यहाँ से क्या उत्तर आ गया, 120, क्लियर है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 0.7 0.7 का स्क्वायर है, √0.7 और 0.7 का रेकरिंग लगा हुआ है, क्लियर। देखिए 0.7 तो ज्यों का त्यों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 0.7 का स्क्वायर करेंगे यानी कि इसको गुना करेंगे 2 बार, ठीक है, तो 0.49 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब देखिए रूट के अंदर में क्या लिखा हुआ, 0.7 है, 7 को ज्यों का त्यों लिख लेंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 नीचे में, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इसको आसान बनाने के लिए 1 0 ऊपर में और 1 0 नीचे में चिपका देते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आसानी से 100 का वर्गमूल निकालिएगा तो 10 आ जाएगा, लेकिन 70 का कैसे निकालिएगा, ठीक है। तो देखिए 70 के करीब में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है, 64 है, और 64 का वर्गमूल जो होता है 8 होता है, क्लियर है। और ये 64 से ज्यादा है, 70 लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो 8 दशमलव कुछ कुछ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 8 दशमलव समथिंग होगा, क्लियर है। इसको 10 से भाग लगा देंगे यानी 0.8 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी संख्या आएगा, क्लियर। अब यहाँ 0.7 पर रेकरिंग है तो 0.7 हो जाएगा लगातार, क्लियर है। तो सवाल में पूछा जा रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ी हो जाएगा आपका यही 0.8 वाला, यानी कि √0.7, यही उत्तर हो जाएगा। बात आया आसानी से समझ में। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में धमाकेदार ट्रिक के साथ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि आज का जो क्लास था कैसा लगा आपको, और इस टाइप के जितने भी आज क्लास में पढ़ाए हैं, ठीक है, एक भी क्वेश्चन अब पेपर में गलत नहीं होगा, ठीक है, जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।